मोई भारी लगी रही प्यास बहन मेरी पानी दे उठी बाई रे। और क्या कहने लगा है सपने में हरदौल अपनी बहन कुंजावती से, अरे देख के चेहरा मेरे भैया ने मेरी बहन दियो करबाई रे। मेरो भैया करिया नाम बनो भजपुर भाई ती हो जाई रे। सपना देख करके हरदौल जब वहां से चले गए, जैसे कुंजावती की नींद खुली एकदम से रोने लगी है, भैया भैया कह करके पुकारने लगी है भैया। अरे भैया जाए फिर बहन को तीजो बोला सुनाई रे। अरे मैया मैया कही के बहन रही गैया सीधा कराई रे। मझधार में नाव मेरी अटकी रही, देव मेरी पार लगाई रे। और भैया अरे माता दीन गुरुजी मेरे तुम्हें नेहार ही बुलाई रे। हरदौल कुंवर की कथा गुरुजी देव जग में तरसाई रे। अब तो करी भैया की याद बहन जी भर के रोई। अब तो करी भैया की याद बहन जी भर के रोई। और ये हमारे भैया गोविंद भैया कुड़का की तरफ से सादर सौंप रहे भगवान के चरणों में पावनदान आए हैं।
मंगल में कामना। बहुत अच्छी बुग्गी चलती है। याद रखना मेरे बंधुओं, बहन कुंजावती जब हरदौल की, बहन कुंजावती को जब हरदौल की आत्मा ने जा करके सपना दिया और वहां से सपना देने के बाद हरदौल चले आते हैं। कहने लगे हैं बहन, आज हमारे भैया ने मुझको जहर दे करके मार दिया। बहन, तुम ससुराल में सुख की नींद सो रही हो। सपना देने के बाद हरदौल की आत्मा वहां से चली गई। बहन रोने लगी है, जोर जोर से आवाज करने लगी है। बहन कुंजावती की नंदों ने जैसे रोने की आवाज सुनी तो आज उसी समय कुंजावती की नंदे आ जाती हैं। कहने लगी भाभी क्या हुआ है? तो कुंजावती ने जवाब दिया, बहना जी अभी हमारे भैया ने मुझको सपना दिया है कि हमारे बड़े भाई हरदौल ने जहर दे करके मार दिया है। मेरे बंधुओं, बहन कुंजावती की नंदे कहने लगी है, भाभी आप चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो कल जैसे सवेरा हो जाए तुम अपने नैहर को चली जाना और देखाना ये बात सच है या गलत। लेकिन भैया आज बहन को नींद नहीं आ रही है। किस प्रकार से बहन कुंजावती की रात कटी है? अरे तारे गिन गिन के गाना बोल दे, गाना बोल दे। हमारे भैया आदित्य कुमार सौखिया की तरफ से सादर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आई है, मंगल में कामना। और हमारे भैया गोवर्धन लाल शंडिलवा की तरफ से सादर 21 मुद्राएं और अन्नदान हुआ है, मंगल में कामना। आज किस प्रकार से बहन कुंजावती की रात कटी है? अरे तारे गिन गिन के अब जा रात कटी दुखिया की
माताओं बहनों, कुंजावती की नंदों ने समझाया, भाभी जैसे सवेरा हो तुम जाकर के अपने मैके में देख लेना ये बात सच है या गलत। आज मेरे बंधुओं उसी समय धीरे धीरे जब समय बीता, रात बीत गई, जैसे सवेरा हुआ तो आज मेरे बंधुओं बहन को नींद नहीं आई थी, पूरी रात जागती रही भैया की याद में। मेरे भक्तों आज वो मई बहना कहाँ गयो? तुम कहाँ आई जो बता? क्या नाम बोल रहे? तब मोहम्मदी वाला जो बस मिल जाए तो बेखमपुर कर लो, अगर जो बेखमपुर की मिले तब, नहीं तो औरंगाबाद कर लो। और हमारे भैया ये पंकज नालापुर की तरफ से सदर 101 मुद्राएं और फलदान हुए हैं, मंगलमय कामना। और हमारे भैया वीरेंद्र झबरी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आई, मंगलमय कामना। हाँ हाँ चल रही है भक्ति। तार छोड़ ले दो, जाओ। अरे ना हाँ बताइए। छोड़ रहा है। दे देंगे। हेलो हेलो, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। याद रखना मेरी माताओं बहनों, जैसे सवेरा हुआ बहन कुंजावती अपने पति के पास में चली गई और कहने लगी है, कुंजावती के पति का नाम गणपति है। गणपति से कहने लगी है, हे स्वामी, मैं आज हमारे भैया ने मुझको सपना दिया है, छोटे भैया ने हरदौल, हमारी भाभी ने भैया को जहर दे करके मार दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो स्वामी तो मैं मैके में जा करके देखाऊं। तो मेरे भक्तों आज वो गणपति कहने लगा है, अरे इसमें पूछने की बात क्या है कुंजावती, जाओ रथ को सजवा लो और जा करके अपने नैहर में देखाओ। आज जब मेरे बंधुओं बहन कुंजावती गई है रथ में बैठ करके, जैसे अपने नैहर में पहुंची, चंपावती ने जब अपनी नंद को आते हुए देखा तो बड़ी खुश हुई है। आगे बढ़ करके अपने कलेजे से चंपावती ने कुंजावती को लगा लिया, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया है। मेरे भैया सम्मान के सहित चंपावती ने अपनी नंद को बिठाया। चंपावती इतनी भयभीत है, अपनी नंद से आंख मिला करके बात नहीं कर पा रही है। कुंजावती बोली, भाभी एक बात बताइए। चंपावती कहने लगी, हाँ बताओ। आज मेरे बंधु कुंजावती अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी जब मैं पहले आई थी तो आपका चेहरा पुष्प की तरह खिला था, लेकिन अब ये मुरझाया हुआ क्यों है? अब क्या हो गया है जो तुम हमसे आंख मिला करके बात नहीं कर पा रही हो? आज क्या बोली है कुंजावती? भैया तेरे सुखो सभी शरीर रे बीमारी ने कब बताई दे। सुखो सभी शरीर रे बीमारी ने कब बताई दे। मेरे भैया कहाँ हर तोल रे, मेरे भैया कहाँ हर तोल रे, हाय मोई ने समझाई दे।
और ये हमारे भी अमूल चंद्र संडिलवा की तरफ से सादर 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आई। और हमारे भी श्री राम बरगदिया की तरफ से सादर 151 मुद्राएं। हमारे भैया रामानंद यही संडिलवा की तरफ से सादर 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान किए हैं मंगलमय कामना। आज मेरे बंधु कुंजावती कहने लगी है, भाभी छोटा भाई हरदौल कहाँ है? जब से मैं आई हूँ, जब से मैं अपने घर में आई हूँ, अभी तक हमारे भैया छोटे हरदौल के दर्शन नहीं हुए। हमारा भैया हरदौल दिखाई नहीं दे रहा है। चंपावती सर नीचे को झुका लिया, चंपावती कुछ बोल नहीं पाई। आज कुंजावती कहने लगी है कि हे भाभी आप बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने अपने भैया हरदौल को सपने में देखा है। हमारे भैया हरदौल ने मुझे सपने में बताया है, सपना दिया है और क्या जवाब दिया है बोली है। कुंजावती से चंपावती बोली है, बहना मेरी प्यारी नंद क्या बताऊं, आज मैं इतनी अभागिनी हूँ, इतनी कुलच्छड़ी हूँ, मुझको किसी काले नाग ने नहीं खाया। तेरे भैया बड़े भैया ने मुझ पर और तेरे भैया हरदौल पर दोष लगा दिया। याद रखना मेरे बंधुओं, आज वो चंपावती रो करके बोली है बहन कुंजावती से, तेरे जेठे भैया मुँह पे उन पे 200 लगायो। तेरे जेठे भैया मुँह पे उन पे 200 लगायो। अकेले आओ तुम, सुनाओ अकेले आओ, पीछे ही अकेले आओ। हाँ गई कद्दू डरवाए लोग धोती रही जो कि छोड़ ली थी साड़ी कपड़ा सब कितना है और उत्तर तुम्हारा मान सम्मान नहीं है हमारे उनको सब लोग भाई कहीं जाए वहाँ पाए रहे तुम्हारे वही तो तुम्हारे पहले हुई वहाँ पर हमारे तंग भले इससे लगी अच्छी लेकिन गुरु लिखते थे मैं चाहूँ ना कहीं पावे नहीं कर रिश्तेदार में रहना बढ़िया नहीं है ना। हम सबका सम्मान हम अपने मन या कोई बात नहीं ध्यान दे के कहाँ जाता है। आज इधर मेरे बंधु चंपावती कहने लगी है, तेरे भैया ने मुझ पे और उन पे दोष लगा दिया। तेरे भैया ने आज रो करके चंपावती कहने लगी, दीदी तुम्हारे भैया कि किसी भैया को किसी ने भैया की किसी ने बुद्धि खराब कर दी। उन्होंने हमारे बेटा हरदौल और मुझ पर झूठा दोष लगाया। तुम्हारे भैया को जहर दे के मार दिया। मेरे भाई तब तक वहां पर जुझार आ जाता है तो जुझार ने कुंजावती को जैसे देखा कहने लगा, मेरी प्यारी बहन अचानक आ गई, खबर भी नहीं मिली। जैसे इतने शब्दों को कहा, कुंजावती कहने लगी है, अरे हत्यारे, आज के बाद कभी तू हमारा हाल नहीं पूछ सकता है, तू हमें छू नहीं सकता है, तूने मुझे छू कैसे लिया। कुंजावती बोली है, एक बात सुनो हमारी, हम तुमको बता रहे हैं कि भैया तो मरवाई के
है सुनो, तूने कैसे जहर की अरे कही दई रे बताई दे मेरे पीरा। तूने कैसे जहर की कही दई रे बताई दे मेरे पीरा। तेरी कहत जली नाई की भरे, तेरी कहत जली नाई की भरे पाड़े नाई तेरे कीड़ा। और बोली फिर फिरन अबे ससुरे को जाऊंगी, और जब तक जिंदा रहूं लौट नए घर में आऊंगी। अब तो तेरी कुंजा के बचन आज ससुरे माँ पहुंची है। अब तो कुंजा भैया चली जाई ससुरे माँ पहुंची है। याद रखना मेरे बंधु, अपने भाई की मरने की खबर लेकर के पहुंची जब दतिया में, और हमारे भैया ये रोशन लाल संडिलवा की तरफ से सादर 101 मुद्राएं दान हुई हैं। दिलीप साउंड सर्विस चटौरा की तरफ से सादर 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। और हमारे भैया लल्लू राम संडिलवा की तरफ से सादर 151 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। हमारे भैया मोहन लाल पकड़िया की तरफ से सादर 111 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। मंगलमय कामना। आज मेरे बंधुओं, जैसे ही बहन कुंजावती हरदौल की मरने की खबर लेकर के पहुंची दतिया में, और दतिया में जा करके कहा कि हमारे बड़े भैया ने छोटे भैया हरदौल को, दतिया वाले लोगों को पता चला कि हरदौल को जहर दे करके मार दिया गया है, तो सभी दतिया निवासी रो रहे हैं। कितना अच्छा बेटा हरदौल था, ब्रह्मचारी था, अपना ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता था, आज सीधे से साधे भैया को मार दिया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसके बाद कुंजावती की लड़की की शादी आ गई। जब कुंजावती की लड़की की शादी आई है तो सभी लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुंजावती अपने भैया की याद में रो रही है। कुंजावती की नंदे आ गई और भाभी से बोली है, क्या बोली? तेरे घर में ब्याह तेरी बिटिया को, तू गीत भात के गायले री, तेरे जेठो भैया है जुट हर चूड़ा पे भात गायले री।
हर दौल पीरन मेरो मारी गो है मैं किन पे भात मंगाऊंगी अरे हिलकी भर के भाव जब बोली मैं अपना माई के जाऊंगी हर दौल पीरन मेरो मारी गो है मैं किन पे भात मंगाऊंगी आज कुंजावती की नंदे कहने लगी भाभी तेरे घर में बिटिया का विवाह है तू अपने बड़े भैया से भात मंगा ले और बोली भाभी हमारे भैया ये अनामिका संडलवा की तरफ से सादर 21 मुद्राएं भगवान की चरणों में पावन दान आई है हमारे भैया राम लोटन संडलवा की तरफ से सादर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आई है हमारे भैया आशीष कुमार संडलवा की तरफ से सादर 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आई है मंगलमय कामना याद रखना मेरे बंधुओं जैसे कुंजावती कहने लगी है बहना मैं अब कभी अपने मैके नहीं जाऊंगी जो हमारा भैया था हरदौल उसको हमारे बड़े भैया जुझार ने जहर दे करके मार दिया है मैं कभी उस दरबार पर नहीं जाऊंगी याद रखना कुंजावती की नंदे कहने लगे हैं अरे भाभी तुम क्या पागल हो गई हो हैं एक भाई तो है कुंजावती कहने लगी है मेरे भैया वो नहीं आएगा जो मेरा भाई था वो तो मर गया है अरे ये तो कसाई है भाई नहीं कसाई है मैं इसके घर में कभी नहीं जाऊंगी मेरे भैया आज कुंजावती की नंदों ने समझाया तो कहने लगी है भाभी जब तुम भात मांगने जाओगी ना तो मैं भी आपके साथ में चलूंगी तो इसी बहाने से तुम्हारे नैहर को भी देखाऊंगी भाभी अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो भैया के लिए एक चिट्ठी लिख दो अपने भैया के लिए एक चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी भिजवा दो जो तुम्हें भात में मंगाना है वो इस पर लिख दो और अपने भैया हरदौल के लिए भिजवा दो तो आज मेरे बंधुओं बहन कुंजावती अपने भैया के लिए चिट्ठी लिख रही है और उस चिट्ठी में क्या लिखा है याद रखना सबलाई लिखो
भैया अमित अब गलती मेरी माफ करो, भैया माफ करो। मैंने द्वार पे गई थी 1000 नौकरी। और भैया अरे तिनके मरते से आदर से घट जाए, अरे तिनके मरे बदन घट जाए, अरे तिनके मरते से घरों बिगड़ती है, अरे तिनके मरे से सब छूट जाए। और भैया अरे भैया हमारी देश से आदर से घट जाए, अरे पाप की मरे बदन घट जाए, अरे तेरिया मर के से घरों बिगड़ती है, अरे भैया मरे से सब छूट जाए। अरे तुम्हारी की ओपी बजाए गए ढोलक, अरे अब है गयो ना तुम्हारी की भैया बजाए गयो मिटा, अरे अब है गयो ना बूढ़ा तो है आई। अरे तुम्हारी की भैया सब बजाए गए ढोलक, अरे तुम्हारी की भैया सब बजाए गए झींका, अरे अब है गयो ना बूढ़ा तुम्हारी की भैया बजाए दो झींका, अरे अपन मान बढ़ाई दो। भैया अरे मई के मछलियों संभाली के सच्चे माँ काटी गई हो। अरे मई के मछलियों संभाली के सच्चे माँ काटी गई हो। याद रखना मेरे बंधु, बहन कुंजावती अपने भैया जुजहर के लिए चिट्ठी लिख रही है और चिट्ठी लिख दिया। बहन भैया तुम्हारी भांजी का विवाह रचाया है, तुम्हारी भांजी की शादी है, भैया समय से भात लेकर के आ जाना। याद रखना कुंजावती ने वो चिट्ठी लेकर के नाई को दे दिया। पहले क्या होता था, अगर कुछ बिटिया के लिए अगर शादी ढूंढते थे तो नाई को भेजते थे, नाई और पंडित को। कुछ भी होता था तो नाई के हाथों भेजा जाता था। हमारे भैया अवधेश हमारे भैया अवधेश पुन्नपुर की तरफ से सदस्यों मुद्राएं भगवान के चरणों में पावनदान आई है।
सदा भोलेनाथ भंडार रखते रहे। आज मेरे बंधु वो नाई लेकर के चिट्ठी पहुंच जाता है और छा के लिए चल दिया। जा करके जुजहर के पास में पहुंचा है। जा करके जैसे ही पहुंचा तो मेरे बंधुओं नाई ले जा करके चिट्ठी दे देता है आज जुजहर को। तो जुजहर से कहने लगा है कि भैया ले जा करके वो चिट्ठी जुजहर को दे दिया। और जुजहर ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी है तो जुजहर कहने लगा है अपने को, जुजहर कहने लगा है नाई से, कहां से आए हो? तो नाई कहने लगा है भैया चिट्ठी खुद पढ़ लो महाराज। याद रखना आज जुजहर कहने लगा है इसमें कुछ दतिया नाम का लिखा है, कोई कुंजा नाम की लड़की का नाम लिखा है। मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। देखिए कुंजावती का भाई बड़ा है, कहने लगा कोई कुंजावती नाम की लड़की ने चिट्ठी भेजी है लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ। मेरे बंधुओं आज खरबों के समान दौलत क्यों ना हो, लेकिन सब क्या होता है मिट्टी के समान होता है। हम सब क्या करते बड़े सुंदर सुंदर मकान बनवाते हैं लेकिन जब ये बुढ़ापा आ जाता है तो उस मकान को खाली करना पड़ता होता है। मेरे भाई आज क्या होता है कि चाहे लाख भरे होए घर में मेरे बंधुओं घर में चाहे जितनी धन दौलत क्यों ना हो लेकिन चली जाओ हमारे भैया कहिया चली गई तुम? हाँ भैया भैया अरे ना बोलेगे। अरे चाहे लाख भरे हो की मोती बनाओ यहाँ लिख लिए रहे। हाँ बंटू का सीधे नाम। अरे चाहे लाख भरे हो बंटू मोती मोती से क्यों जाती है? अमिता कहो तो जीत जाएगी। अरे चाहे लाख भरे होए अमिता मोती लग जाएगी। हाँ लग जाएगी। बढ़िया गावे लगी है फिर ये गरीबो कैसेट में ही कहीं को लिखी बता। कहीं को लिखी ये मिसरा बुरिया देवो छोटी ले पतला वाली काट है।
जिमा लैया आई है वही बोली नाई लाई वाली डोरी लैया लाई वाली हेलो हमारे भैया ओमकार मिश्रा इन्हें संडलवा की तरफ से सादर 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आएगी। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार रखते रही, यही कामना और कांक्षा है। आइए सभी लोग एक पद श्रवण करें। हाँ हाँ तभी बनो तुम देख लो सुदामा वाली तो तुम्हें दिखेगी। अब बंद करो। आइए सभी लोग एक पद श्रवण करें। हाँ भजन ही सुनाई दो बस सभी लोग एक पद श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की